क्या इस बरसात के मौसम में आपकी गाय भैंस पतला गोबर कर रही है? क्या आपकी गाय भैंस बराबर लेटरिंग कर रही है, कई दिनों से पतला गोबर कर रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर साहब बेटी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सटीक तरीके से और सही जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको सही समय पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपकी गाय भैंस लगातार पतला गोबर कर रही है, लगातार जो है पतला पैखाना उसका हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, आप परेशान हो जा रहे हैं। देखिए, पतला गोबर होने की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है, साथ ही साथ पशु कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं। सबसे बड़ा चीज उसमें होता है, पतला गोबर होने की वजह से लगातार कुछ दिन यदि हो जाए तो पशु का पूरी तरह से लीवर खराब हो जाता है, पशु पूरा डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पशु के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे पशु बैठ जाता है, फिर उसको उठने में भी दिक्कत होती है, फिर सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ता है, वहाँ आपका खर्चा डबल हो जाता है। तो आइए आज हम बताते हैं, आप घर बैठे ही जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मात्र एक टेबलेट खिलाइए, इस तरह के पतला पैखाना से आप मुक्ति पाइए। माने यदि आपकी गाय पतला पैखाना कर रही है तो आप मात्र एक टेबलेट दीजिए, जिससे आपकी गाय भैंस पतला पैखाना एकदम सही करने लगेगी, टाइट हो जाएगा और आपकी गाय स्वस्थ हो जाएगी। इसके पहले आप कमेंट में हमको ये बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आपको बताते हैं पतला पैखाना के लिए आपको क्या टेबलेट वो देना चाहिए, जिससे आपकी गाय भैंस तुरंत जो है वो ठीक हो सके, पतला पैखाना उसका टाइट हो जाए। देखिए, कई तरह के डायरिया होते हैं, इसको डायरिया बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। डायरिया कई तरह के होते हैं, सूडिंग डायरिया हो गया, एक नॉर्मल डायरिया हो गया। यदि पशु को गैस के साथ में डायरिया हो रहा है, सूडिंग डायरिया हो रहा है, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि पशु जब लेटरिंग करता है तो वो स्पीड में करता है और आवाज भी आता है, पतला रहेगा, स्पीड में करेगा, माने जहां गोबर उसका गिरना चाहिए वहां नहीं गिरेगा, थोड़ा उससे दूर गिरेगा, स्पीड में गिरेगा, जिसे सूडिंग डायरिया बोलते हैं। सूडिंग डायरिया के कंडीशन में जल्दी पशु आपका ठीक नहीं हो पाता है, ये लंबा दिनों तक चलता है। और दूसरी चीज ये होती है, कभी कभी पशुओं के अंदर वॉर्म्स हो जाते हैं, माने कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी पशुओं में पतला पैखाना की शिकायत देखने को मिलती है। और तीसरा मामला हो जाता है, यदि आपका पशु गंदा पानी गंदा भोजन किया है, उस कंडीशन में पशुओं को ये पतला पैखाना हो जाता है। तो बारिश के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। चौथा मामला, इस समय जो बारिश के मौसम चल रहा है, इस समय खास तौर पे ये दिन में, इस सप्ताह में जब पहली बार बारिश होता है, तो उस समय जो है ग्रास वगैरह वो बड़ी तेजी गति से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये पहली बारिश होती है। तो पहली बारिश का पानी में ज़्यादा बैक्टीरिया होने की संभावना रहती है। दूसरा चीज़, इन्वायरमेंट तुरंत चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट चेंज और ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करने की वजह से घास के अंदर बहुत सारे प्रोटोजोआ भी रहते हैं और बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो यदि आप अपने पशु को मात्र घास खिला रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। पशु को केवल घास ना दें, या फिर चरने के लिए 1-2 घंटा 3 घंटा छोड़े, दिन भर बिल्कुल ना छोड़ें। यदि घास काट के दे रहे हैं तो उसको कम से कम 50% घास दें, 30% सूखा चारा दें। 50 और 30 के अनुपात में हरा चारा और सूखा चारा रखें, ताकि पशु उसको अच्छे से पचा सके। देखिए, पशु को पचाने के लिए सूखा चारा बहुत जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि मात्र घास दे के हम पशु का दूध बढ़ा लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आप अपने पशु को हरा चारा के साथ में सूखा चारा जरूर मिलाएं। साथ ही साथ यदि आपका ब्रीडेबल पशु है, उस कंडीशन में आप उसको दाना पानी भी दें, जैसे मकई दर्रा देते हैं, गेहूं का दलिया देते हैं, खलियां देते हैं, माने दाना भी इसमें ऐड करें। इसकी भी मात्रा लगभग 20% होनी चाहिए। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा किस स्थिति में हमारे पशुओं में ये पतला पैखाना होता है। तो पतला पैखाना को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन जो गोली है, उसका नाम है एंटीजोल। एंटीजोल ये नॉरफ्लॉक्सासिन ट्रिंडाजोल के मोलिक्यूल में आता है। इसको आप मात्र एक टेबलेट देंगे तो इस तरह की जो समस्या है, पतला पैखाना होने की जो समस्या है, वो पूरी तरह से सही हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर दें कि यदि पशु आपका प्रेग्नेंट है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उस कंडीशन में आप एंटीजोल इस्तेमाल ना कराएं। उससे पहले आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर तब उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। आपको एंटीजोल इस कंडीशन में ही इस्तेमाल करना है। प्रेगनेंसी के समय हो सके तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आखिर प्रेगनेंसी के समय इस कंडीशन में, माने जब आपका पशु पतला पैखाना कर रहा हो, तब आप क्या इस्तेमाल करें जिससे आपका पशु तुरंत ठीक हो जाए। उस कंडीशन में एक सबसे बेहतरीन जो है आयुर्वेद का चीज है, इसका नाम है नेबुलॉन। नेबुलॉन आप इस कंडीशन में इस्तेमाल करा सकते हैं। नेबुलॉन आप किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, चाहे पशु को सूडिंग डायरिया हो, चाहे नॉर्मल डायरिया हो, चाहे कीड़े की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माने सब तरह के डायरिया में आप नेबुलॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर कर दें कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी आप नेबुलॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का नेबुलॉन से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेबुलॉन पाउडर आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल कराना है, ये पूरा आपको 100 ग्राम का पैकेट आता है। पूरा 100 ग्राम आपको पानी में डाल के
गुड़ के साथ में या फिर आटे के साथ में, जिसमें हो सके कुल मिला के पेट में जाना चाहिए। आप किसी भी तरीके से पशु को खिला सकते हैं ताकि आपका पशु जल्द से जल्द ठीक हो सके। और एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, यदि आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं और उसकी वजह से लैट्रिन हो रहा है, उसकी वजह से कई दिनों तक पतला पैखाना हो रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ कहानी है। यहाँ पे आपको पशु चिकित्सक से दिखवा के जो जरूरत है, जिस तरह के कीड़े हैं उसी तरह की जो है यहाँ डिवार्मर आपको चलानी होती है। सामान्य तौर पे हम आपको बता दें, एक ऐसा डिवार्मर है जो सब तरह के कीड़े को मारता है, उसका नाम है जाइक्लोज, जो क्लोजेंटल के मॉलिक्यूल में आता है। क्लोजेंटल इसमें डाला गया है, इसलिए ये जो है पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ भी है। किसी तरह के पशु में किसी समय आप खिला सकते हैं ताकि उसका पतला पैखाना भी बंद हो सके। देखिए, पतला पैखाना का रीजन तो आपको बता ही दिए, कीड़े की वजह से, माने वॉर्म्स की वजह से भी पतला पैखाना होता है। इसलिए आप ये जो है डिवार्मर भी खिला सकते हैं, साथ ही साथ नेबुलॉन भी दे सकते हैं। यदि आपको बहुत रिजल्ट अच्छा चाहिए और साथ ही साथ आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, उस समय आप एंटीजोल दे सकते हैं। एंटीजोल चाहे नेबुलॉन, दोनों में से एक ही इस्तेमाल कराएं, दोनों बिल्कुल इस्तेमाल ना कराएं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेज भरा रहा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।